नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी में टॉप बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे या फिर वो ट्रेंड रिवर्सल डेट्स कौन सी जहाँ से एक माइनर ट्रेंड या एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैसे ऐसे जैसा कि मैंने पहले ही निफ्टी में एक्सप्लेन किया था, सेम वही करना है हमें इसमें। हमें यहाँ पे आ जाना है, कैलकुलेटर मतलब ट्रेंडी चार्ट साइट पे आ जाना है। यहाँ पे होगा गैन डायनेमिक डेट्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। या तो आप यहाँ से आ सकते हैं टाइम कैलकुलेटर में जा करके, ये रहा फोर्थ नंबर पे है गैन डायनेमिक डेट्स। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे कैलकुलेटर खुल गया है। आपको क्या करना है, पहले तो आप अपने चार्ट ओपन कर लीजिए। तो ये इथीरियम का चार्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इथीरियम स्लैश यूएसडी डॉलर। ये वन डे चार्ट है। इस कैलकुलेटर का यूज़ करने के लिए आपको वन डे चार्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। मैं ज़रा अपने कैलकुलेटर साइड में लगा देता हूँ। ओके, यहाँ लगा दिया है। तो करना क्या है, आपको यहाँ दिख रहा होगा दो कैलकुलेटर है, स्टैटिक डेट्स और गैन डायनेमिक डेट्स। और दोनों का वर्क सेम है, बस फ़र्क इतना है कि एक में हम कुछ फिक्स डेट्स डालते हैं, जैसे कि स्टैटिक से पता चल रहा है। और गैन डायनेमिक डेट्स में हम वो डेट्स डालेंगे जो इंपॉर्टेंट्स हैं। वो कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट्स है वो अपने एक्सपीरियंस से आता है, आप भी सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको डायनेमिक बताता हूँ, स्टैटिक्स बताता हूँ। स्टैटिक ईजी है। स्टैटिक में कुछ नहीं करना था, खाली आपको एक पर्टिकुलर डेट डालनी होती है, वो होती है 20 या 21 मार्च। आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, 2023 सेलेक्ट कर लेते हैं कि 2024 चल ही रहा है अभी। तो मैं 2023 में मार्च 20 या 21 के आसपास आपकी सोलस्टिक इक्विनॉक्स डेट्स होती है, आपको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो इसीलिए डाली जाती है। तो हम 20 मार्च डाल लेंगे, 20 करके 20 वर्क करते कभी 21 मार्च वर्क करती है। आप कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये डेट्स आ जाएंगी। आप इन्हें चार्ट पे प्लॉट कर दीजिएगा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस दिख जाएगी। मैं गाइड डायनेमिक डेट्स की बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है स्टैटिक्स वाले का। ठीक है, दोनों का मतलब एप्लीकेशन मतलब कैसे अप्लाई करना चार्ट पे, वो प्रोसेस सेम है। तो मैं गैन डायनेमिक डेट्स बता रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिक डेट्स में डेट फिक्स है हमारी, 22 या वो 21 या 20 मार्च आएगी। लेकिन डायनेमिक डेट्स में डेट हमारी फिक्स नहीं है, हमें अपने एक्सपीरियंस से वो डेट आइडेंटिफाई करनी होती है, फिर उसको इसमें एंटर करना होता है। ठीक है, तो हम अपने चार्ट में चलते हैं। ये साइड में चार्ट है इथीरियम का, क्रिप्टो करेंसी है। तो थोड़ा पीछे चलेंगे क्योंकि अभी तो साल स्टार्ट हुआ है, 5 महीने बीत चुके हैं। तो हम 2023 में चलेंगे। 2023 में मैं इस डेट से शुरू करना चाहूँगा। ये 12 अक्टूबर दिख रहा है आपको। तो 12 अक्टूबर मैंने क्यों सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का एक रीज़न ये है कि आप नोट करेंगे ज़रा, मैं चार्ट छोटा कर दूँ ज़रा। आप नोट कीजिए, जो टॉप बना है ना रिसेंटली हमारा क्रिप्टो में, उससे लास्ट जो एक मेजर बॉटम कहूँ मैं, वो बना है हमारा 12 अक्टूबर को 2023। तो इसलिए मैंने इस डेट को सेलेक्ट किया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेट है ना 11 सितंबर, लेवल लगभग लगभग सेम है, हल्का सा डिफरेंस है। तो कुछ केसेस में ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए मैं 12 अक्टूबर 2023 लूंगा। तो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, अक्टूबर 12 अक्टूबर 2023, और कैलकुलेट पे क्लिक कर देना। ये डेट्स आ जाएगी। इन डेट्स को आपको अपने चार्ट पे प्लॉट करना है। तो मैं फटाफट से इन्हें प्लॉट कर देता हूँ। राइट, प्लॉट क्या करते हैं, आपको सीधा हैंड टू हैंड दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट डेट क्या आ रही है हमारी, नेक्स्ट डेट आ रही है 12 अक्टूबर के बाद 11 नवंबर। आप एक चीज़ याद मतलब ध्यान में रख लीजिए, ये डेट्स आई हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 100% यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ टॉप बन जाएगा। एक हाई पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमारा जो ये जो वेबसाइट है या फिर इसमें जितने कैलकुलेटर या जो हमारा जो एनालिसिस का तरीका है, वो यही कहता है कि हम पॉसिबिलिटी से वर्क करते हैं कि मेजर पॉसिबिलिटी क्या है इस जगह पे आने की। अगर आपकी जैसे 11 तारीख आ रही है या 26 तारीख आ रही है, तो आप इस पे मतलब स्टब मतलब ज़िद्दी मत मतलब इस डेट पे आप ऐसा मत मान लीजिए कि ये बस यहीं से रिवर्सल आ जाएगा, यही टॉप बन चुका है। एक शॉर्ट टर्म टॉप होगा, एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आएगा, वो अगेन फिर रिज़्यूम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे अप्लाई करके। तो 12 अक्टूबर के बाद नेक्स्ट डेट आ रही है हमारी, 11 नवंबर आ रही है। तो 11 नवंबर कहाँ पे आएगी, 11 नवंबर ये रही। आपको दिख रहा है जस्ट एक दिन पहले 10 तारीख यानी 10 नवंबर को टॉप बना, या ट्रेंड रिवर्स हुआ आप कह सकते हो। मैं बड़ा कर दूँ आपके लिए। और नेक्स्ट डे से बॉटम मतलब वो बॉटम कह रहा हूँ, इथीरियम जो है हमारा क्रिप्टो करेंसी वो गिरने लगा। राइट, और तकरीबन तकरीबन यहाँ तक आया।
तो हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए, क्योंकि बताया ना मैंने आपको कि एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा कई ऐसा, और एक चीज़ और होती है ना कि वॉलेटिलिटी के कारण मार्केट एक्सट्रीमली हाई चला गया, एक्सट्रीमली लो चला गया, पैनिक पैनिक बाइंग पैनिक सेल होंगी, तो उस वजह से थोड़ी डेट्स चेंज हो जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान में रखना होता है। आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या हो सकता है इन डेट्स पे, आपको कॉशियस रहना चाहिए अपना अपने ट्रेडिंग में, मतलब ट्रेड ट्रेड करते टाइम, ठीक है? तो नेक्स्ट डेट जो आ रही है हमारी, आ रही है 26 नवंबर। 26 नवंबर को देख लेते हैं क्या होता है। 26 नवंबर, ओके। 26 नवंबर को एक माइनर सा करेक्शन आया। नोट करने वाली बात ये है, आप नोट करना, यहाँ भी नोट करना, और जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जो टाइम बताता हूँ ना, इंट्राडे रिवर्सल टाइम, उसमें भी आप नोट करना कि कभी-कभी कुछ टाइम पे रिवर्सल नहीं आता। लेकिन रिवर्सल नहीं आता, लेकिन आप नोट करना कि जो हमारा जो प्राइस है ना, आप ये देखो ये जो प्राइस है इस डेट पे और जो इस डेट प्राइस है, वो लगभग-लगभग सेम है। ऐसा भी होता है कि वो, इसकी अपने आप में इम्पोर्टेंस है, बट आपको तो एक रिवर्सल चाहिए, तो आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, बट आप अगर लॉन्ग टर्म वर्क करना चाहते हो मार्केट, तो आप समझो इस चीज़ को कि ये जो लेवल आया ये इम्पोर्टेंट है। इन फ्यूचर इस लेवल की इम्पोर्टेंस आपको कहीं न कहीं प्रूव होती दिखेगी, अगर आप देखना चाहोगे तो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेट पे। नेक्स्ट डेट है हमारी 11 दिसंबर 2023। तो 11 दिसंबर कहाँ पे आएगी? ओके, ये रहा 11 दिसंबर। 11 दिसंबर जो डेट आई है वो मतलब उस दिन ऐसा ट्रेडिंग सेशन रहा। एक मैं हाइड के देखता हूँ, आप नोट करना, इसमें हाइड करो लाइन को। आप नोट कीजिए, ये 11 दिसंबर, इतना बड़ा ट्रेडिंग सेशन रहा कि मतलब आने वाले जो कुछ दिन थे ना, वो उसी जोन में थे। एक मिनट, नोट कीजिए ये, इसका हाई और इसका लो, तकरीबन तकरीबन काफ़ी दिन तक आप देख देख सकते हैं कि इसी जोन में रहा। तो ये मेरे ख्याल से कितना दिन हो गए होंगे, अप्रोक्स में हो गए होंगे आपके 29 दिन, मतलब 1 महीने तक। जो हमारा इथीरियम है, क्रिप्टो करेंसी है, वो 1 महीने तक एक ही रेंज में ऊपर नीचे करता रहा। तो आपको इससे पता चल रहा है कि इस डेट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसे अब आगे बढ़ेंगे अगले डेट्स पे, इसे प्लॉट कर लेंगे हम। नेक्स्ट डेट आ रही है हमारी 24/12, यानी 24 दिसंबर 2023। ये डेट कहाँ पे आएगी? 24 दिसंबर, यहाँ पे आएगी। अगेन आप नोट कीजिए, जो प्राइस इस दिन आया था, वही प्राइस इस दिन भी आया, उसी रेंज में है। नेक्स्ट डेट है 11 जनवरी 2024। 11 जनवरी, ये रही एग्जैक्टली यहीं पे टॉप बना। आप देख सकते हैं ना, आपको दिख रहा होगा, बट इसे रिमूव कर देता हूँ एक पल के लिए। दिखा आपको, यहाँ पे 11 जनवरी को टॉप बना, और वहाँ से मार्केट डाउन आ गई। तो आप समझ लोगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आप खुद जाके तो ट्राई कीजिए, मैंने ऑलरेडी निफ्टी का बना रखा था। आप लोगों में से जिस जिस लोगों ने वीडियो देख रखी होगी ना, निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल डेट्स, तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। सेम सेम प्रोसेस है जैसे करना है। मैंने किसी का मैसेज आया था एक भाई का कि सर इन कैलकुलेटर को क्रिप्टो मार्केट पे कैसे यूज़ करना है, तो इसलिए बता रहा हूँ। ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो इसमें इस सीरीज़ में मैंने ट्रेंड रिवर्सल डेट के बारे में बताया, जिसका नाम डायनामिक डेट्स है। डायनामिक डेट्स इसलिए है क्योंकि अगर मैं इसका नाम, एक मिनट, अगर मैं इसका नाम ट्रेंड रिवर्सल डेट सीरीज से रख दूंगा, तो आप फिर ये कैलकुलेटर कहीं ना कहीं इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर डेट पे ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा, और होता भी नहीं है। ये ध्यान रखिए, मेजर डेट्स पे ट्रेंड रिवर्स होता है, और ट्रेंड रिवर्स होना हर बार जरूरी नहीं है। उस प्राइस की अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है, आपको हर चीज़ स्टार्टिंग से समझते हुए चलनी पड़ेगी। तो फिर से चलते हैं अपने चार्ट पर। ऐसे हम सारी डेट प्लॉट्स कर लेंगे। 11 जनवरी के बाद 10 फरवरी आ रही डेट। 10 फरवरी कहाँ पे आएगी? 10 फरवरी यहाँ पे है। नोट करने वाली बात है, प्राइस जो था हमारा इस डेट में, क्या था प्राइस था? नहीं, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस था, थोड़ा सा प्राइस नीचे था अपने जो लास्ट ट्रेंड डेट थी ना। आप इसे मार्क करते चलेंगे तो आपको, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको एक बॉक्स से बन होंगे, आपको इससे आसानी होती है आगे जज करने में। नेक्स्ट डेट आ रही है हमारी 25 जनवरी, वो 25 फरवरी। 25 फरवरी, अगेन मार्केट अप ट्रेंड में था, कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ यहाँ पे। मैंने इसीलिए बोला था आपसे कि ट्रेंड रिवर्स से पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आप नोट करेंगे ना, तो ट्रेंड रिवर्स यहाँ पे कहीं हुआ था, यहाँ से मार्केट अगेन रिज्यूम हुआ है।
तो इस डेट का इफेक्ट आप मतलब रिवर्सल ना होकर के इसने बूस्ट कर दिया मार्केट को। नेक्स्ट जो डेट आ रही है हमारी क्या आ रही है, और हाँ जितना लंबा ट्रेंड चलेगा ना उतना लंबा करेक्शन भी आएगा, ध्यान रखना इस बात का। और वो आगे जो डेट होगी ना बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे कि इस डेट ने वर्क नहीं किया ऐसा मान लेते हैं, इसने वर्क नहीं किया तो 10 नहीं हुआ, लेकिन अब जो डेट आने वाली है तो हायर पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी कि अगले डेट पे प्रेशर बढ़ता बिल्डअप होता जाएगा। जैसे इस पे नहीं हुआ तो अगले पे प्रेशर बिल्डअप हुआ, इस पे भी नहीं हुआ तो अगले पे तो होना ही होना है डेफिनेटली, या उसके बाद तो होगा ही। तो 25 के बाद, 25 फरवरी के बाद हमारी है 12 मार्च। 12 मार्च देखते हैं कहाँ पे आ रही है हमारी। ओके, 12 मार्च आपके सामने है। 12 मार्च, आप नीचे टाइम नोट कीजिए, ये जो नीचे टाइम आ रहा है ना ये वाला, 12 मार्च। अब आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, आप आराम से देखिए। यहाँ पे वर्क नहीं हुआ, यहाँ पे वर्क, यहाँ पे एक्चुअली मार्केट बूस्ट हुई अप ट्रेंड में थी, यहाँ से मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया और टॉप बनाया एग्जैक्टली। मैंने इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है। आप अपने आप जाके चेक करना, ट्रेड चार्ट वेबसाइट डालना गूगल पे, आप ये कैलकुलेटर खोलना, ये कैलकुलेटर बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, आपको उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। कैलकुलेटर टोटली फ्री है, कोई फिर मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ। और टेलीग्राम में, हाँ एक चीज़ बता दूँ, मैं क्लियर कर दूँ, टेलीग्राम में जो मैं लेवल्स और टाइम देता हूँ वो मैं अपने खुद के एनालिसिस से देता हूँ। इनका सहारा तो मैं लेता हूँ, लेकिन मतलब आप जब वक़्त इन पे काम करेंगे, इनका यूज़ करेंगे तो आप धीरे-धीरे एक्सपर्ट हो जाएँगे इन सब चीज़ों में। तो आपको एहसास होगा कि इसे कैसे मॉडिफ़ाई करना है अपने तरीके से। बेसिक तो यही है आपके सामने जो है। ओके, तो हम अगेन बैक टू द पॉइंट। 12 मार्च टॉप बन गया। अब ये टॉप कब तक सस्टेन होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन एक ट्रेंड रिवर्स आया। अगर आप, जैसे ये अप ट्रेंड में था मार्केट, अगर डाउन साइड में होता तो हम अप साइड के लिए प्लान करते। और नेक्स्ट डेट क्या आ रही है? 11 अप्रैल। 11 अप्रैल कहाँ पे आएगी? 11 अप्रैल, 8, 9, 10, 11। अगेन 11 से फिर मार्केट डाउन गए, आप देख पा रहे होंगे। 11 तारीख को मतलब टॉप तो ये बना, 8 तारीख को एक्चुअली बात बोलूँ तो मैं, बट 11 तारीख से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, दिख रहा है ना आपको। और इसके बाद आया आपकी 11 मई। 11 मई, मई है ना, हाँ 11 मई। एक मिनट, 11 मई ये रहा, एक मिनट। 11 मई, 11 मई को एग्जैक्टली तो लो नहीं बना, लेकिन 11 मई के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो खाली एक दिन मार्केट डाउन साइड गई थी 14 मई को, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में है। अब नोट करने वाली बात ये है, आज आपकी 28 मई चल रही है, 11 मई लास्ट डेट थी हमारी। अब जो नेक्स्ट डेट आ रही है ना 27 मई। ओके, 27 मई तो कल की डेट थी। 27 मई को क्या हुआ? 27 मई को टॉप बना है। अब ये टॉप कितना मतलब कब तक वैलिड रहेगा, ये नोट करने वाली बात है। आपको अगर आपने मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने भी ध्यान दिया, 27 मई को क्रिप्टो में टॉप बनाए, अगर मुझे पता होता तो मैं कॉशियस रहता, आज अपसाइड प्लान नहीं करता, इतना तक क्लियर कट होता कि मार्केट जिस तरीके से ऑल टाइम हाई पे बंद हुए, आपको दिख रहा होगा, ऑल टाइम हाई में नहीं, तो लास्ट कितना है, लास्ट 1-2 महीने में जो मार्केट हाई पे चल रहा है ना, तो मैं अपसाइड तो प्लान नहीं करता ना, आप करते अगर आपको पता हो, आपने वीडियो पहले देखी होती तो यही मैं कह रहा हूँ। अब 27 तारीख है, टॉप बन गया है, तो अब मैं आने वाले तीन जो नेक्स्ट डेट है ना 11 जून, 11 जून प्लॉट कर लेते हैं, 11 जून, 11 जून ये डेट आ रही, 11 जून। तकरीबन तकरीबन कितना है, 11 जून, 11 दिन उसमें और 3-4 दिन इसमें, यानी कि 15 दिन के अप्रॉक्स में मार्केट कहाँ मूव करना है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली डाउन साइड प्लान करना चाहूँगा, क्योंकि आप नोट कीजिए, एक चीज़ बताता हूँ, ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, यू वाली जिसमें माउस इस टाइम, इतनी लार्ज कैंडल, वन डे मूव बहुत होती है। इसके बाद देखिए मार्केट धीरे-धीरे मार्केट थम्स आ गया और लास्ट में एग्ज़ैक्टली हमारी डेट पे जाके उसने टॉप बना दिया, और एक छोटा-सा ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है यहाँ पे, बहुत चांसेस हैं। आज इसकी इस वीडियो में यही था। और एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने गैन स्टैटिक की बात की थी ना, गैन स्टैटिक डेट भी ऐसे अप्लाई करनी है, इसमें डेट हम फिक्स कर देते हैं, इसमें डेट हम फिक्स कर देते हैं कि ओनली हम इसमें 20 या 21 मार्च ही लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो डेट्स आएँगी हम उन पे ट्रेंड रिवर्स होने का देखेंगे। जैसे कि इसमें आप देखेंगे ना, मई में कुछ डेट आ रही है, 19 मई डेट आ रही है, मतलब मैंने 20 या 21 मार्च डालेंगे ना, तो 19 या 20 मई आएगी या 4 मई आएगी, तो नोट कर लेते हैं क्या हुआ, उसे देख लेते हैं। मैं पहले इन्हें डिलीट कर दूँ, ओल्ड नहीं, इन्हें रहने दीजिए। हाँ, 19 मई, आप नोट कीजिए, 19 मई को हल्का सा डाउन गया और नेक्स्ट डे से इतना बड़ा मूव मिला आपको।
ये आप अगर यहाँ मैंने बोला ना 20 या 21 अब मैं 21 डालता है यहाँ पे, 21 डालता मैं, कैलकुलेट करता, तो अब डेट क्या हो गई, 19 से 20 में ही हो गई। अब आप नोट कीजिए, 20 में कोई थोड़ा मूव आ गया। अब मैं इस चीज़ को किस चीज़ मतलब यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप थोड़ा डेट जो है ना कॉशियसली डालनी पड़ती है। एक दिन के आगे पीछे से ना आप टॉप बॉटम मिस कर देंगे। तो वो अगेन आपको अपने एक्सपीरियंस से आएगा। मेरे को भी मतलब कहीं न कहीं 70-80% मैं पकड़ लेता हूँ, बाकी 20% रह जाता है मार्केट, ऐसी बात नहीं है। मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह क सीख रहा हूँ मार्केट में। तो मतलब ये है कि बस 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको उसी में से बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने पर्टिकुलरली ये डेट ली है ना मैंने, 12 अक्टूबर। आप में से कुछ लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने 12 अक्टूबर ली है, तो आप 1 अक्टूबर भी ले सकते थे या फिर आप ये डेट ले सकते हैं 19 अक्टूबर। देखिए, 12 और 19 की बात करूँ, तो मेरे लिए 12 इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 12 मतलब 19 से पहले 12 आई और मतलब 12 का जो लो बना था, वो 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 लो और कहीं नहीं बना था। दूर-दूर तक वो लो नहीं आया था, खाली 12 तारीख को लो आया था। मतलब एक्सट्रीम लो कह लो आप या मेजर टॉप बॉटम कह लो। इसलिए मैंने 12 तारीख को पकड़ा। हाँ, आप इस डेट को पकड़ सकते हो 1 अक्टूबर को, क्योंकि इस पे अच्छा खासा टॉप बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो डेट्स आएँगी वो भी एक अपने आप में सिग्निफिकेंट रखेंगी, इम्पोर्टेंस रखेंगी। जैसे कि ये तो मेजर टॉप बॉटम था, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये मेजर टॉप था, अब देखना मैं क्या करता हूँ। मैं 12 मार्च जो हमारा मतलब यहीं से तो आया 12 मार्च निकल कर के। अब मैं 12 मार्च यहाँ फ़ीड कर दूँगा तो क्या होगा? 12 मार्च डाल देते हैं, 12 मार्च 2024 मैंने फ़िल कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है? ये डेट्स आ गई। अब क्या है? जो 19 मई सॉरी जो 12 अक्टूबर से जो डेट थी उनको तो मैं नोट करके रख लूँगा साइड में अपने, पेन कॉपी पे या चार्ट पे प्लॉट कर लूँगा। और जो 12 मार्च से जो डेट आएँगी मैं उनको भी अपने चार्ट पे प्लॉट करूँगा। आप समझ जितनी ज़्यादा डेट्स होंगी, ज़्यादा डेट्स मत प्लॉट किया कीजिए क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। कम चार्ट मतलब चार्ट को जितना हल्का रख सकते हो उतना हल्का रखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा लेवल्स और ज़्यादा टाइम वाइम मतलब डेट्स मत इंसर्ट कीजिए। खाली सिंपल प्लेन रखिए। तो मैंने 12 मार्च एंटर कर दिया। मैं इसके अकॉर्डिंग जो डेट्स आई मैं उन्हें प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है? 12 मार्च के बाद अगली डेट आ रही है 11 नवंबर वो सॉरी 11 अप्रैल आ रही है। तो 11 अप्रैल अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ 11 अप्रैल अगेन ये तो कोलैप्स कर गया आप देख सकते हैं। 11 अप्रैल यहाँ पे आ रही है। लास्ट जो मैंने डेट प्लॉट की थी ना वो भी 11 अप्रैल दिखा रहा था। इससे जो प्लॉट की वो भी 11 अप्रैल दिखा रहा है। ये मैं समझ गया कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि डबल कंफर्मेशन मिला है। एक तो टॉप से मिला है, एक तो बॉटम से मिला है। और हर टॉप हर बॉटम नहीं पकड़ा जा सकता, यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद 26 अप्रैल 26 अप्रैल ये रहा। अब 26 अप्रैल ये है। यहाँ पे हमें कोई सिग्निफिकेंट दिख नहीं रहा। ना तो ये हाई की तरफ है ना ये लो की तरफ है। तो एक काम करेंगे हम यहाँ पे एक ऐसा चार्ट प्लॉट कर लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ? 26 अप्रैल प्राइस की कोई इंपॉर्टेंस समझ में आ नहीं रही हमें। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि 25 फरवरी जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि हमें ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ से ट्रेंड बूस्ट हुआ है। उस दिन जो प्राइस आया था मतलब थोड़ा डिफरेंस रहा होगा, हल्का सा रहा है, ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्टली नहीं आया मतलब अप्रॉक्स उसके पास आया है। तो कहाँ गया? ये रहा। कोई नहीं मैं इसको नीचे कर दूंगा तो तब तो हो जाएगा। तब तो आ गया ना। इसकी क्लोजिंग अगर आप चेक करोगे, 1 मिनट, 25 फरवरी की क्लोजिंग थी हमारी 3112 और 26 अप्रैल की जो क्लोजिंग कह लो या लो कह लो 3103 मतलब कोलैप ओवरलैप कर गया ना। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि बेशक से इस दिन कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, ट्रेंड बूस्ट हो गया मैं कह सकता हूँ एक तरह से, लेकिन इस दिन का जो प्राइस था उसकी अपने आप में इंपॉर्टेंस थी। उस इंपॉर्टेंस को आप यहाँ देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे, उसके बाद सेम प्राइस आ गया हमारे इस अगली डेट पे। तो मैं आपसे बस और ये चीज़ देखिए यहाँ भी देखिए यहीं से एकदम एग्जैक्टली जो मैं डेट निकाली थी ना हमने अभी लास्ट 19 मई 20 मई की जो स्टैटिक डेट से निकाली थी यहाँ से सेम लेवल इस टाइम भी आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ आपको हर चीज़ को रिलेट करके देखना होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो करके जाना।
और भी लोग हैं शेयर कीजिए। आने वाली और वीडियोस क्रिप्टो के ऊपर और बनाऊंगा मैं, कि जैसे कि ये आपके और कैलकुलेटर्स है ना यहाँ पे, आप देख पा लेंगे। एडवांस गेन स्क्वायर ऑफ 9, गेन स्क्वायर ऑफ 9, गेन फैन एंगल, अप ट्रेंड, ये सभी वीडियोस इन पे बनाने वाला हूँ मैं। तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और इस वीडियो को जितने ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे आप, उतना बढ़िया रहेगा। और आप इन कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए, अपने ट्रेडिंग को और सिंपल बनाइए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए तो मतलब आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए इसको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।